हरियाणा की पावन धरती एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनी जब सरबंददानी दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहेब कौर जी के पवित्र जोड़ा साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का फरीदाबाद में भव्य स्वागत किया गया। श्रद्धा, भक्ति और एकता का यह अनुपम संगम शहर के प्रत्येक कोने में दिखाई दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को फरीदाबाद में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा के स्वागत कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने श्री गुरु दरबार साहिब गुरुद्वारा में चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने गुरुद्वारा में साध संगत और यात्रा की अगवानी करने वाले पंच प्यारों का पटका ओढ़ाकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने यात्रा की रवानगी से पहले गुरुद्वारा में मत्था टेका और अरदास सुनी। उन्होंने पवित्र जोड़ा साहिब के भी दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला ये शहर आज गुरु चरणों की धूल से पावन हो उठा है। जिस नगर में गुरु के पवित्र चरण रुके वो नगर अपने आप ही तीर्थ बन जाता है और आज फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल बन चुका है। फरीदाबाद को दिल्ली का प्रवेश द्वार भी माना जाता है, हम सब जानते हैं। और आज यह प्रवेश द्वार पवित्र जोड़ा साहिब के माध्यम से साक्षात गुरु जी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर यह धारण कर रहा है। जिस नगर में गुरु जी के पवित्र चरण रुके वह नगर अपने आप में एक तीर्थ का रूप ले लेता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज जब ये पवित्र जोड़ा साहिब यहाँ पहुंचा है तो दशमेश पिता का संपूर्ण तेज, त्याग और बलिदान हमारे बीच साकार हो उठा है। उन्होंने धर्म, राष्ट्र और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अन्याय से लड़ने के लिए एक साधारण मनुष्य को खालसा बनाया, एक ऐसी शक्ति बनाई जिसका संकल्प धर्म की रक्षा और निर्बलों की सहायता करना था। ये जोड़ा साहिब हमें उनकी महान प्रतिज्ञा की याद दिलाता है। ये प्रतिज्ञा केवल युद्ध की नहीं थी बल्कि आत्मसम्मान, साहस और न्याय की थी, जो आज भी हर भारतीय के लिए जीवन का मूल मंत्र है। यह सर्वोच्च त्याग की भावना श्री गुरु गोविंद सिंह जी को केवल सिखों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का ये नायक बनाती है। ऐसे महानवीर और बलिदानी गुरु से सिख कौम ने बहादुरी सीखी है। आपकी कुर्बानियां तथा वीरता पर सभी भारतवासियों को गर्व है। वहीं आजादी के बाद भारत माता के दूध को लाज नहीं लगने दी। अपनी मेहनत और ईमानदारी से जिसमें आप लोग बेहतर प्रदर्शन कर आगे बढ़ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का बात है। प्यारी साध संगत जियो, आज जब यह पवित्र जोड़ा साहिब हमारे बीच है, गुरु जी के उन चरणों का ये प्रतीक है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना रुके, बिना थके ये चलते रहे हैं। ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गुरुओं के दिखाए मार्ग पर चलने और उनके बलिदान को चिरस्थायी बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष, श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश वर्ष को भव्य रूप से मनाने का काम किया। इसके अलावा जिस भूमि पर श्री गुरु नानक देव जी के 40 दिन रहकर तपस्या की थी, उस भूमि को सरकार ने सिरसा स्थित गुरुद्वारा श्री चिल्ला साहिब को दी है। जिस स्थान पे गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने कड़ी तपस्या और समाज को एक शिक्षा देने का काम किया है, उस पवित्र भूमि चिल्ला साहिब जहां पर वो 40 दिन तक रहे हैं, उस पवित्र भूमि को भी हमने पवित्र
गुरुद्वारा चिल्ला साहिब के नाम करने का निर्णय वह हमारी सरकार ने किया है, क्योंकि वो जमीन जहां पर गुरु नानक देव जी रहे हैं, वो जमीन वो उस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के नाम नहीं थी। उसको भी हमने उस चिल्ला साहिब के नाम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को राज्य भर में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाएगी। 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के चारों कोनों से 4 यात्राएं निकलेगी, जिनका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि, जहां समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े, उस स्थान पर होगा। इसे लेकर सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाई है। हमने निर्णय किया है 1 नवंबर से लेकर के 24 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल को हम 1 महीने तक 4 यात्राएं हरियाणा प्रदेश के अलग अलग कोने से चलेंगी और वो 25 तारीख को कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि, जहां पर समय समय पर गुरुओं के चरण कमल पड़े हैं, उस स्थान पर एकत्र होंगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र में एक प्रस्ताव पास किया है। इसके तहत ऐसे 121 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया, जिनकी किसी सदस्य की जान 1984 के दंगे में चली गई थी। इस निर्णय पर मंत्रिमंडल ने भी अपनी सहमति की मुहर लगाई है, जो सिख समाज के प्रति सम्मान और संवेदना का उदाहरण है। उन्होंने कहा, ये यात्रा जहां एक ओर गुरु परंपरा की याद दिलाती है, वहीं दूसरी ओर भारत की एकता, साहस और करुणा के मूल्यों को सशक्त बनाती है। हमने हरियाणा विधानसभा के अभी जो मानसून सत्र में एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव के अंदर हमने 121 हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे परिवार जिन परिवारों ने 84 के दंगों में, जिन परिवारों ने 84 के दंगों में वो उनके परिवार उस समय उस ग्रास में चले गए थे, ऐसे परिवारों के 121 परिवारों को हमने हरियाणा प्रदेश में उन परिवारों के एक सदस्य को नौकरी देने का हरियाणा सरकार में वो निर्णय किया है। इस निर्णय पर हमने सर्वसम्मति से इसको पास किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला ये शहर आज गुरु चरणों की धूल से पावन हो उठा है। जिस नगर में गुरु के पवित्र चरण रुके, वो नगर अपने आप ही तीर्थ बन जाता है और आज फरीदाबाद लाखों श्रद्धालुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल बन चुका है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।